बाल हनुमान मंदिर रानीबाग शिव शक्ति नगर में आज मीरा दीदी के सानिध्य में शिव महापुराण का आयोजन रखा गया है। आप प्रांगण देख सकते हैं, वहाँ से कथा सुनाई जाएगी। बहुत बड़ा प्रांगण है। यहाँ पर है बाल हनुमान जी और सामने है माता जी और उनके पास है राम दरबार और इधर है शिव जी और यहाँ से कथा सुनाई जाएगी। और बहुत बड़ा पंडाल है, आप देख सकते हैं। कथा का समय रहेगा अभी 3 बजे से, प्रभु इच्छा 3 से 6 भी बज सकती है, तो आप सब पधारें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शंकर भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। यापन करता था, पूरा गांव पापिष्टों से भरा था, वेद धर्मों से विमुख जीवन जीने वाला पूरा गांव था। गांव में कोई प्रतिष्ठा नहीं, कोई धर्म निष्ठा नहीं, सब पापिष्ट थे। और इसी गांव में विदुर और चंचुला नाम के पति पत्नी रहते थे। जन्म से ब्राह्मण थे। ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? पूजा अर्चन करना। जो व्यक्ति धर्म की तरफ नहीं है उसे धर्म की तरफ अग्रसर करना। निरंतर गाते रहो, शब्दों का प्रहार करते रहो, कोई सुने ना सुने। विदुर चंचुला जी ब्राह्मण थे, लेकिन दुर्गुणों से भरा जीवन था। जैसा गांव था वैसे दोनों पति पत्नी थे। विदुर भी बहुत सारे पाप कर्म करने लगा, उसकी मृत्यु हुई। पाप कर्म बहुत सारा है, जैसे छोटे से रूप में पर नारी गमन, मदिरा, दारू, बहुत कुछ आप सबको ज्ञात है। कलयुग कैसा चल रहा है, जो कलयुग में पाप चल रहे वही वो उस समय करता था। बाद में विंध्याचल पहाड़ पर जाकर भूत बनकर रहने लगा। गोदी आंसू रोने लगा। पाप क्या देता है? कुछ भी आप गलत काम हो तो देखना, प्रेत योनि, आंसू, यातना। हमसे कुछ हो जाएगा तो हम क्या हो जाएंगे? घबरा जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। चंचुला जी अपने पति के मरने वाले में बहुत सारे पाप कर्म दुराचार करने लगे। बहुत सारी बातें ऐसी है ये कह नहीं सकता, बाकी आप समझ जाइए। कलयुग में जो पाप है वही सभी पाप वो उस समय करने लगे, बहुत कुछ करने लगे। पर कहां तक करता है व्यक्ति? अपनी युवानी तक। कोई भी अब युवानी का दुरुपयोग करने लगी, धन कमाने लगी, जीवन को बर्बाद कर दिया। वृद्ध अवस्था आ गई, लेकिन वृद्ध अवस्था में धन कमाने की शक्ति गायब हो गई, दुखी होने लगी। कहाँ जाऊं, क्या करूं? वास्तव गांव छोड़कर जाने लगी, कोई दिशा नहीं, चारों तरफ अंधकार, क्योंकि जीवन पाप से भरा हुआ था, कोई उजाला नहीं दिखा। पर देव योग से दूर दूर देखती थी। एक मंदिर दिखा, वहां देव यज्ञ नाम के ब्राह्मण कुछ प्रवचन कर रहे थे। बुढ़ी थी, थकी हुई थी, पाप का भार था जीवन में, और उस कथा में पाप और पुण्य का वर्णन हो रहा था। कर्म के सिद्धांतों का वर्णन हो रहा था। कैसे कर्म फलित होते हैं, कैसे सुख देते हैं, कैसे दुख। कथा सुनकर चंचुला जी जीवन को बदलने का संकल्प करने लगी। कथा पूर्ण हुई, देव यज्ञ ब्राह्मण को मिली। कहा, ब्राह्मण देवता जो आप कथा में पाप कह रहे थे ऐसे तो मैंने अगणित किए। पुण्य के बारे में तो मैं कुछ समझती नहीं थी, ना किसी ने मुझे बतलाया। ना कहा पाप का फल दुख और पुण्य का फल आनंद है, आप मेरा मार्गदर्शन करें। देव यज्ञ ब्राह्मण ने कहा, चंचुला जी जो मैं आपका मार्गदर्शन कर बहन, अब आपकी वृद्ध अवस्था आ गई, सारा जीवन तो आपका खत्म हो गया, आपके पास अब कुछ समय शेष नहीं है।
पर थोड़ा सा जो समय है उसके लिए मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। सुना, प्रातःकाल सूर्य की किरण के साथ उड़ जाना। कब कहा? सूर्य की किरण। नहीं तो कह दे कि 5 बजे 4 बजे तो ठंड के दिन में उठ जाए तो बोले क्या होगा? बोले भाई तो गई। सुबह से ठंडे पानी में स्नान तो नहीं कर सकते। ठंड में जब सूर्य की किरण, गर्मी में जब सूर्य की किरण के साथ उठ जाना। बाहर में दीपन करना, रुद्राक्ष की माला, ओम नमः शिवाय का जाप और शिव भक्तों के संग में रहना। चंचला जी कथा सुनकर जीवन को बदलने लगी। अब जो समय था व्यर्थ बातों को छोड़कर ओम नमः शिवाय जपने लगे। जहाँ शिवालय रहता, महादेव का स्थान रहता, पूजा अर्चन करती, दर्शन करती, स्मरण करती, दिन और कुछ भी तो अपन ने सोच के निमित्त तो नहीं करते कि मकोड़ी चींटी आ जाए, पर कोई बड़ा जीव जो हमें दिख गया है तो क्या करते हैं? सीधा सामान मंदिर में दे देते हैं, ये पाप से मुक्त हुए। पर पुण्य कहाँ से लाओगे? ये कथा पुण्य देती है। भगवान व्यास जी ने कथा के प्रारंभ में जगत के पिता कहकर शिव जी को प्रणाम किया, भवानी को प्रणाम किया, गणेश जी को प्रणाम किया और सुंदर सुंदर कथा व्यास जी के द्वारा कही। जगत पितरम शंभो जगतो मातरम शिवा। कितना सुंदर शब्द दिया व्यास जी ने। हमारे सबके पितरों हैं, कौन है? भगवान महादेव। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि पितृ तर्पण के लिए बहुत सारी परंपराएं हैं, लेकिन महादेव को जलाभिषेक करो तो वह सबसे बड़ा पितृ तर्पण माना जाता है। हमारे सबके मूल पिता कौन है? हमारा प्रारंभ कहाँ से हुआ है? ये जो जीव आत्मा है, जिस प्रकार आप वस्त्र बदलते हैं या तन बदलते हैं, पर यह आई कहाँ से है? इसका प्रारंभ तो कहीं न कहीं से हुआ होगा। तो कहा व्यास जी ने कि आप हमारे प्रारंभ के पिता हैं। हम यूं तो जन्मे जन्मे बहुत सारी माताओं को धारण किए, पिताओं को धारण किए, कितने ही माता है, कितने ही पिता हैं, लेकिन हमारे प्रारंभ के पिता तो आप हैं। आप स्वयं शिव शंभो विभु प्रभु आप हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सनातनी परंपरा है कि भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। पहला वक्ता महादेव और पहली श्रोता माँ उमा है, भवानी है। उमा कहूँ में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना।
एक बार जीवन में ध्यान रखें कि हम करते हैं, बेटा बेटी करते रहते हैं, धन दौलत करते रहते हैं, ये सब नहीं रह जाएगा। क्या साथ में जाएगा? नाम, ध्यान। हम यहाँ आए हैं, बहुत अच्छा प्रांगण है, तो एक नियम बनाए कि हमें कुछ अध्ययन करना है। चाहे अब राखी आने वाली है, किसी का भाई लाएगा उपहार, किसी का भतीजा लाएगा परिवार में से, तो उनसे कहना आपके पास जो ग्रंथ नहीं है कि नाना बेटा भाई साड़ी लाएगा 500-700 की, हल्की लाएगा 200-250 की, तो कम से कम एक पुराण ला दे, एक भागवत ला दे, एक रामायण ला दे, कुछ भी जो आपको इच्छा हो वह पढ़ने के लिए आप इनसे बुलवा। फिर देखो कितना आनंद रहेगा घर में, क्योंकि भगवान स्वयं आपके घर पधारेंगे। यह कथा निरंतर लोगों को पावन करती है, धन्य करती है, भगवान की कथा है। और एक बात और मैं दूसरी कहना चाहता हूँ, आप सब 2-2, 3-3 घंटे कथा में बैठते हैं, तो यह हमारे एक जन्म का पुण्य नहीं है। जब हमारे हजारों जन्मों का पुण्य एकत्रित होता है, तब जाकर कथा श्रवण करने का फल और सौभाग्य मिलता है। बाद में सही है, अपने जीवन को देख के हम रोज दान करते हैं क्या? नहीं, हड़तालिका तीज है, आटो दे, बस बहुत अच्छा करा जीवन भर। आपको गिनती रहेगी साल भर में कितनी बार हमने पुण्य किया। तो ऐसे ही नहीं, जब हजारों साल घड़ा भराता है तो 2-4 बूंदे से भरा जाएगा, 2-4 मुर्गे से नहीं, बहुत सारा पानी उसमें एकत्रित करना पड़ेगा। किसी कन्नड़ टपकता हो तो 3-4 दिन 5 दिन में तब जाके वहां भराएगा। तो ऐसे ही हमारे हजारों जन्मों का हजारों जन्मों का पुण्य जब एकत्रित होता है, तब जाकर भगवान महादेव की कथा, राम कथा, कृष्ण कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो अभी करना है।